फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम लिफ्ट कंट्रोल वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वर्किंग की बात करते हैं, देखिए हमने इमरजेंसी पुश बटन को ऑन किया है। अभी देखिए सबसे पहले मैं कंट्रोल ऑन करना होगा, तो कंट्रोल ऑन करने के लिए स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। कंट्रोल कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए स्टॉप पुश बटन प्रेस किया। दैट मीन्स हमारी कंट्रोलिंग तभी वर्क करेगी जब हमारा मेन कॉन्टेक्टर वर्क में रहेगा या कंट्रोल कॉन्टेक्टर वर्क में रहेगा। अब देखिए हमने फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। देखिए अब जैसे ही यहाँ पर लिमिट स्विच लगता है, लिमिट स्विच लगने पर हमारी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। सो हमने यहाँ पर लिमिट स्विच के प्लेस पर NC पुश बटन लगाया है। आप इसे एज अ लिमिट स्विच एज्यूम कीजिए, ठीक है। अभी देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर को प्रेस करने के लिए रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है, क्योंकि उस लिमिट से ज़्यादा हमारी मोटर ने रन नहीं करना चाहिए, लिमिट स्विच लगने पर हमारी मोटर स्टॉप हो गई रिवर्स डायरेक्शन में। सेम इसी तरह से अब कॉन्टेक्टर के लिए भी वर्किंग रहेगी। देखिए हमने कॉन्टेक्टर को प्रेस किया, मोटर अप या ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसमें भी एक लिमिट स्विच लगा है ताकि हमारी जो मोटर है या जो रॉप है वह ज़्यादा ऊपर ना जाए। इसके लिए देखिए जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो वैसे ही हमारा ये अप में जो मोटर ऊपर जा रही थी वह भी स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से सेम वर्किंग डाउन कंडीशन में रहेगी। डाउन के लिए भी हमने एक लिमिट स्विच लगाया है, देखिए ताकि हमारी जो रोप है वो ज़्यादा नीचे नहीं आए। तो जैसे लिमिट स्विच लगता है तो हमारी मोटर डाउन में भी रन नहीं कर रही है। आई होप आपको यहाँ पर वर्किंग क्लियर हुआ है। अब किस तरह से वायरिंग की जाएगी सेटअप पहले हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर 5 कॉन्टेक्टर लगाए हैं। देखिए ये हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर या कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, यह ऑन होगा तभी हमारी कंट्रोलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए हमने कंट्रोल कॉन्टेक्टर लगाया है, जिसे स्टॉप करने और स्टार्ट करने के लिए यह 2 पुश बटन लगाए हैं कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। एक इमरजेंसी पुश बटन यहाँ पर लगाया है। जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है, यदि मेन कॉन्टेक्टर या कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन नहीं रहेगा तो कोई भी कॉन्टेक्टर रन नहीं करेगा। यह फॉरवर्ड रिवर्स के लिए 2 कॉन्टेक्टर लगाए हैं जो कि इन 2 पुश बटन से रन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अप और डाउन, दैट मीन्स हमें 2 फंक्शन यूज़ करना है, रिवर्स फॉरवर्ड एंड अप डाउन, ठीक है। तो ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हो गए 2 कॉन्टेक्टर। इसके अलावा 2 कॉन्टेक्टर हमें अप और डाउन के लिए कनेक्ट करना है। हम जो कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं वो 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कर रहे हैं। यदि आपको 24 वोल्ट के साथ करना है तो आप 24 वोल्ट के साथ भी कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर लिमिट स्विच की जगह पर हमने यह NC पुश बटन लगाया है। आप इसे एज्यूम कीजिए, यदि NC पुश बटन ऑपरेट होता तो आप एज्यूम कीजिए यह लिमिट स्विच ऑपरेट हो रहे हैं। अभी के लिए हमारे पास लिमिट स्विच नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पर NC पुश बटन लगाया है, ठीक है। हर एक फंक्शन को हमने कटअप करने के लिए लिमिट स्विच का यूज़ किया है। अब किस तरह से आपको वायरिंग करना होगी, तो वायरिंग के लिए देखिए क्योंकि हमारे पास सभी कॉन्टेक्टर्स 220 वोल्ट के हैं तो सभी कॉन्टेक्टर्स में हमें न्यूट्रल पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर पुश बटन की वर्किंग हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यह देखिए जो बीच वाला पॉइंट है ये NC पॉइंट है और यह पॉइंट इसमें NO पॉइंट दिया गया है। आप इसे मैनुअली चेक भी कर सकते हैं। अब वायरिंग करने के लिए हमारे पास जो केबल आई है वो मल्टी कोर केबल आई है। तो मल्टी कोर केबल में आपको नंबरिंग का ध्यान रखना होगा, यह आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। तो 1 नंबर वायर को सबसे पहले लेना है। पहले हम इसे ड्राइंग में समझ लेते हैं। तो ड्राइंग में हमने सबसे पहले क्या किया है, जैसा कि हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर है, देखिए ये मेन कॉन्टेक्टर। इसके अलावा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, जब मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी फॉरवर्ड और रिवर्स अदर कॉन्टेक्टर हमारे वर्क करेंगे, ठीक है। रिवर्स कॉन्टेक्टर, एक अप कॉन्टेक्टर है और एक डाउन कॉन्टेक्टर है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, सभी कॉन्टेक्टर्स क्योंकि 220 वोल्ट के हैं तो हमने न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया है सभी कॉन्टेक्टर्स में, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूट्रल सभी कॉन्टेक्टर्स में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। यदि आप 24 वोल्ट सप्लाई के साथ वायरिंग कर रहे हैं तो आप उस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। आप कंट्रोल वायरिंग किस तरह से रहेगी, जो लाइन वायर रहेगा सबसे पहले आएगा ओवरलोड रिले में, ताकि हमारी जो मोटर है वो ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके, और यह जाएगा इमरजेंसी पुश बटन में, ठीक है। इमरजेंसी पुश बटन का आउटपुट आएगा NC जो स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन में। यहाँ से ये आएगा NO पुश बटन जो स्टार्ट पुश बटन है।
स्टार्ट पुश बटन में जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा मेन कॉन्टेक्टर या कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ठीक है, अभी मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने एनो पुश बटन को प्रेस किया है, इसे हमें परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए होल्डिंग देना होगी। तो होल्डिंग जिस तरह हम नॉर्मली ड्यूअल स्टार्टर में देते हैं उसी तरह से होल्डिंग सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे। देखिए मेन कॉन्टेक्टर का ही एनो पॉइंट यूज़ किया और यहाँ से जो होल्डिंग सप्लाई एनसी के आउटपुट से यहीं से होल्डिंग सप्लाई लिया है और इसे मेन कॉन्टेक्टर के एनो के थ्रू कॉइल में कनेक्ट किया है। तो ये तो हमने सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बनाया है। नॉर्मली जस्ट मेन कॉन्टेक्टर को हमने अभी ऑन किया है। यदि आपके पास ओवरलोड रिले फॉरवर्ड रिवर्स में दोनों जगह है तो ओवरलोड रिले को आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास मल्टी कोर केबल है, तो मल्टी कोर केबल में एक नंबर वायर, ठीक है, यह जो एक नंबर वायर है सबसे पहले ओवरलोड रिले के थ्रू एनसी इमरजेंसी पुश बटन में आया है। इमरजेंसी पुश बटन का आउटपुट एनसी पुश बटन में आया, स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट आया है एनो पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन में। ठीक है, देखिए स्टार्ट पुश बटन में आ चुका है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो एक नंबर वायर से हमारी कंट्रोलिंग सप्लाई आई थी, तो 2 नंबर वायर हमने यहाँ पर जैसे एनो पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो 2 नंबर से यहाँ पे सप्लाई जाएगी और 2 नंबर से हमने वो मोटर स्टार्टर में कॉन्टेक्टर की कॉइल पर कनेक्ट करना है। जैसे एनो पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो इस तरफ देखिए एक नंबर में तो हम लाइन वायर कनेक्ट करेंगे, इस तरफ जो 2 नंबर वायर रहेगा उसे हम कंट्रोल कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो कंट्रोल कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए। कंट्रोल कॉन्टेक्टर यदि ऑन नहीं होगा तो आपका रिवर्स फॉरवर्ड अप डाउन कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर वायर हो चुका है। 3 नंबर वायर को हम होल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होगा देखिए अभी हमारा स्टार्टर मैनुअली वर्क करेगा। होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी, तो एनसी के आउटपुट से या एनो के इनपुट से आप होल्डिंग सप्लाई ले सकते हैं। तो होल्डिंग सप्लाई के लिए हम 3 नंबर वायर है उस 3 नंबर वायर का यूज़ कर रहे हैं। वायर को ज़रूर आप ध्यान रखिए यदि मल्टी कोर केबल है। ठीक है, देखिए 3 नंबर वायर को हम एज अ होल्डिंग के प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर भी इस तरफ देखिए 3 नंबर का जो हमारा केबल है, 3 नंबर केबल को लेके और कॉन्टेक्टर के इसे एनो में कनेक्ट कर देना है। 3 नंबर वायर को हम एज अ होल्डिंग के लिए ले रहे हैं, तो कॉन्टेक्टर के एनो में से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो एनो की सप्लाई यहाँ आएगी और यहाँ के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई आ रही, कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही यहाँ आएगी एनो में और यहाँ से कॉइल में जाएगी। तो हमारा जो कंट्रोल कॉन्टेक्टर है वह होल्ड हो जाएगा। जिस तरह से हम नॉर्मली ड्यूअल स्टार्टर को होल्ड करते हैं उसी तरह से कंट्रोल कॉन्टेक्टर को भी होल्ड किया। एनो के आउटपुट में एक वायर लगाया और इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। तो अभी सिर्फ हमारा ड्यूअल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है मेन कॉन्टेक्टर के साथ। ठीक है, अब कंट्रोलिंग किस तरह से हमें करना है ताकि मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने पर ही हमारी कंट्रोलिंग वर्क करे, तो इसके लिए हम पहले ड्राइंग में समझते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या करना, मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने पर ही हमारी कंट्रोलिंग वर्क करना चाहिए। तो अदर हमें मेन कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट यूज़ करना है। मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तभी होल्डिंग सप्लाई पास करेगी, तो मेन कॉन्टेक्टर का अदर एनो पॉइंट यूज़ करना है। सेकंड एनो पॉइंट यदि आपके पास नहीं हो तो आप एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर दीजिए। ऑक्सिलरी ब्लॉक के एनो से मेन कॉन्टेक्टर के, देखिए एनो से हमारे पास यदि मेन कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो कोई भी हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मेन कॉन्टेक्टर यदि स्टार्ट है तब यहाँ पर देखिए किस तरह से वर्किंग रहेगी। एनोज का आउटपुट जब मेन कॉन्टेक्टर ऑन है फॉरवर्ड पुश बटन में आएगा। फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया तो यहाँ पर रिवर्स के पुश बटन से का जो है उसका एनसी पॉइंट यूज़ करना है, क्योंकि हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यदि रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन है, रिवर्स पुश बटन ऑपरेट है तो फॉरवर्ड वहाँ ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, एज ए इंटरलॉकिंग के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड का पुश बटन का आउटपुट रिवर्स के एनसी में आएगा। ठीक है, रिवर्स एनसी का आउटपुट आएगा लिमिट स्विच में। लिमिट स्विच के थ्रू जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो हमारी मोटर जो रहेगी फॉरवर्ड में स्टॉप हो जाएगी। फॉरवर्ड में स्टॉप करने के लिए हमने एक लिमिट स्विच लगाया, लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट यूज़ किया है। ठीक है, लिमिट स्विच का एनसी यदि लिमिट स्विच लगता है तब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर वर्क नहीं करेगा और यह जाएगा रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी में। इंटरलॉकिंग हम पुश बटन के थ्रू भी कर रहे हैं और कॉन्टेक्टर के थ्रू भी कर रहे हैं।
तो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू हमें फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर देना है। इंटरलॉकिंग हमने कॉन्टैक्टर में भी किया है और पुश बटन के थ्रू भी किया, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए मेन कॉन्टैक्टर का अदर एनो पॉइंट हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, मेन कॉन्टैक्टर का अदर एनो पॉइंट के लिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास चारों ही इसमें एनो पॉइंट हैं, एक लूप कनेक्ट किया है कंट्रोल का और इस लूप को अदर एनो पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी तक हमारे 3 वायर यूज़ हो चुके हैं। 1 इनपुट था, 2 ऑपरेट करने के लिए, 3 होल्डिंग के लिए और 4 वायर कंट्रोलिंग के लिए रहे। कंट्रोल ऑन जैसे ही होगी तो 4 नंबर के वायर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, ये 4 नंबर वायर कंट्रोलिंग वायर रहेगा और इधर भी जो 4 नंबर वायर रहेगा, सबसे पहले सभी पुश बटन फॉरवर्ड, रिवर्स, अप, डाउन सभी पुश बटन के एनो में आपको कनेक्ट करना है। फिर से एक बार, सभी पुश बटन के एनो में आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। फिर किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी समझेंगे। तो सभी पुश बटन के एनो में हम इसे इनपुट कनेक्ट कर देते हैं। जब मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी यह वायर आएगा और सभी पुश बटन के यहाँ पर एनो में यह कनेक्ट किया जाएगा। तो 4 फंक्शन हमारे पास है, रिवर्स, फॉरवर्ड, अप एंड डाउन। ठीक है, तो चारों ही जो पुश बटन है, चारों ही पुश बटन के एनो में कंट्रोल वायर को हमने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब एनो का आउटपुट फॉरवर्ड के लिए समझ रहे हैं। फॉरवर्ड एनो का आउटपुट जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह आएगा रिवर्स के एनसी में। ठीक है, फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया तो रिवर्स के एनसी में आया है। अब यदि रिवर्स पुश बटन स्टॉप है तो रिवर्स के एनसी से सप्लाई पास होगी। ठीक है, रिवर्स स्टॉप रहेगा तभी यह सप्लाई पास होगी। तो रिवर्स के एनसी में एक वायर लेना है जो कि 5 नंबर वायर को हमने लिया है। ठीक है, ये फॉरवर्ड को ऑपरेट करना है हमें, तो 5 नंबर वायर यहाँ पर आ जाएगा और फॉरवर्ड को स्टॉप करने के लिए जो हमारे पास लिमिट स्विच है, ताकि ये लिमिट स्विच जब लगे तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में स्टॉप होना चाहिए, तो उस लिमिट स्विच में हमने 5 नंबर का वायर लगा दिया है। ठीक है, अब ये लिमिट स्विच का एनसी यूज़ किया है। लिमिट स्विच के प्लेस पर आप इसे लिमिट स्विच एज्यूम कीजिए, हमने पुश बटन लगाया है और यह जाएगा, हमें इसे फॉरवर्ड को ऑपरेट करना है। तो फॉरवर्ड ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है, तो रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी हमें यूज़ करना है। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी, ठीक है, रिवर्स कॉन्टैक्टर का जो एनसी है, आपके पास कॉन्टैक्टर में यदि एनसी पॉइंट नहीं है तो आप एड ऑन ब्लॉक यूज़ कर लीजिए। हमारे पास एड ऑन ब्लॉक है, तो देखिए ये हमारे पास रिवर्स का एनसी पॉइंट है कॉन्टैक्टर पर जो लगा है, रिवर्स कॉन्टैक्टर है यह। ठीक है, आपके पास जो भी रिवर्स कॉन्टैक्टर हो आप उसका एनसी पॉइंट यूज़ कीजिए। रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट का आउटपुट जब रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टॉप रहेगा तभी ये सप्लाई पास होगी। रिवर्स कॉन्टैक्टर यदि ऑन है तो ये सप्लाई पास नहीं होगी। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी से यह वायर आएगा और इसे कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल में। ठीक है, तो ये जस्ट हमने इंटरलॉकिंग किया है। तो देखिए रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टॉप रहेगा तभी यह वर्क करेगा, प्लस लिमिट स्विच स्टॉप रहेगा तब यह वर्क करेगा। आप सेम कनेक्शन हमें रिवर्स कॉन्टैक्टर के लिए भी करना है, तो वर्किंग सेम रहेगी। जो मेन कॉन्टैक्टर का एनो का आउटपुट है यहीं से सप्लाई आएगी रिवर्स पुश बटन एनो पॉइंट पर। ठीक है, जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये जाएगा फॉरवर्ड के एनसी पुश बटन में, ताकि फॉरवर्ड स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी। फॉरवर्ड एनसी का आउटपुट जाएगा हमारे पास जो लिमिट स्विच हमने लगाया है। ठीक है, लिमिट स्विच के एनसी में यदि रिवर्स पुश बटन स्टॉप है, रिवर्स लिमिट स्विच यदि नहीं लगा हुआ तो सप्लाई पास होगी। लिमिट स्विच लगते ही ये सप्लाई कट अप हो जाएगी। तो लिमिट स्विच का आउटपुट जाएगा फॉरवर्ड के एनसी में ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। फॉरवर्ड यह कॉन्टैक्टर है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का आउटपुट जाएगा रिवर्स कॉन्टैक्टर में, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी का आउटपुट जाएगा रिवर्स कॉन्टैक्टर में। तो इसी तरह से हमें वायरिंग कर देना है। ठीक है, ये लिमिट स्विच है। अभी देखिए हमारे पास रिवर्स पुश बटन का आउटपुट कनेक्ट किया है हमने, रिवर्स पुश बटन एनो का आउटपुट कनेक्ट किया है फॉरवर्ड पुश बटन के एनसी पॉइंट में। ठीक है, फॉरवर्ड पुश बटन के एनसी में कनेक्ट किया है। जब फॉरवर्ड पुश बटन को ऑन किया जाएगा तब यह सप्लाई 6 नंबर वायर को हमें कनेक्ट करना है। 6 नंबर वायर यहाँ पर कनेक्ट किया जाए। ठीक है, और यह जाएगा हमारे पास जो रिवर्स का है। ठीक है, 6 नंबर वायर को यहाँ पर ले लिया है और यह जाएगा रिवर्स का जो लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच में, ताकि लिमिट स्विच लगते ही हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर ने स्टॉप होना चाहिए। तो लिमिट स्विच में आ गया है। लिमिट स्विच का आउटपुट जाएगा
जो हमारे पास फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के ANC पॉइंट के थ्रू, ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। ठीक है, लिमिट स्विच लगेगा तब भी हमारी कंट्रोलिंग स्टॉप होगी, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर यदि लगेगा तब भी हमारी कंट्रोलिंग स्टॉप होगा, क्योंकि फॉरवर्ड का NC यूज़ करना है। हमारे पास इस कॉन्टेक्टर में NC पॉइंट ऑलरेडी दिया गया है, तो इसमें एड ऑन ब्लॉक हमने कनेक्ट नहीं किया है। फॉरवर्ड के NC में एक वायर कनेक्ट किया, इसका आउटपुट हमें लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास यदि कॉन्टेक्टर में NC पॉइंट है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यदि NC नहीं है तो आप फिर आप इस तरह से एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कीजिए। ठीक है, NC का आउटपुट जाएगा, लिमिट स्विच का आउटपुट NC में आया, NC का आउटपुट जाएगा, ये हमारे पास जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है, रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल में। ठीक है, यदि लिमिट स्विच लगेगा तब भी हमारा कंट्रोलिंग स्टॉप होगी, यदि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब भी कंट्रोलिंग स्टॉप होगी। ठीक है, अब अप और डाउन के लिए समझ लेते हैं। तो इसी तरह से कंट्रोल वायरिंग मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट से आएगी। ठीक है, मेन कॉन्टेक्टर का आउटपुट से आई, अब पुश बटन में, अब पुश बटन का आउटपुट जाएगा, NO पुश बटन है यह, NO पुश बटन का आउटपुट जाएगा डाउन का जो पुश बटन है, डाउन पुश बटन के NC में। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में डाउन का, और यह जाएगा लिमिट स्विच में। आपको स्टॉप करने के लिए जो लिमिट स्विच आपने लगाया उस लिमिट स्विच के स्टॉप में या NC पॉइंट में, लिमिट स्विच लगते ही हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। और इंटरलॉकिंग के लिए डाउन कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट यूज़ किया है, ताकि डाउन कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी हमारी कंट्रोलिंग में वर्क करना चाहिए। चलिए हम इसे भी पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास अप पुश बटन है, जो अप पुश बटन का जो हमारे पास पुश बटन है, देखिए अप पुश बटन के लिए कॉन्टेक्टर है हमारे पास, और डाउन के लिए भी हमने एक लिमिट स्विच लगाना है। तो अप और डाउन दोनों के लिए 2 लिमिट स्विच हमने लगा दिए हैं। अभी अप की वायरिंग किस तरह से रहेगी, तो अप पुश बटन का NO जो वायर है, ठीक है, अप पुश बटन का NO वायर, अप पुश बटन के NO को जैसे ही प्रेस किया जाएगा तो ये जाएगा डाउन के NC पुश बटन में। ठीक है, अप पुश बटन के NO को जैसे ही प्रेस किया, क्योंकि डाउन यदि स्टॉप रहेगा तब ये सप्लाई पास होगी। ठीक है, और यह डाउन का जो हमारे पास आउटपुट वायर है, ये 7 नंबर वायर को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये 7 नंबर वायर आएगा यहाँ पर, यदि डाउन पुश बटन स्टॉप है तब यह सप्लाई पास होगी। तो ये 7 नंबर वायर को यहाँ कनेक्ट कर लिया है। यह जाएगा हमारे पास जो आपके लिए, आपको स्टॉप करने के लिए जो लिमिट स्विच हमने लगाना है, आपको स्टॉप करने के लिए जो लिमिट स्विच है उस लिमिट स्विच में यह कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट स्विच का आउटपुट आएगा हमारे पास जो डाउन कॉन्टेक्टर है। ठीक है, लिमिट स्विच का आउटपुट हमें डाउन कॉन्टेक्टर की जो NC पॉइंट है, डाउन कॉन्टेक्टर का NC, क्योंकि हमारे पास अभी एड ऑन ब्लॉक नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर NC का यूज़ नहीं कर रहे, इंटरलॉकिंग नहीं कर रहे। बट जिस तरह से हमने फॉरवर्ड और रिवर्स में इंटरलॉकिंग किया था, उसी तरह से आपको अप और डाउन में भी इंटरलॉकिंग करना है। अभी के लिए हमारे पास एड ऑन ब्लॉक नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इंटरलॉकिंग आपको ज़रूर करना है। ठीक है, अभी के लिए देखिए आपको आपका लिमिट स्विच का आउटपुट आएगा, तो एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे डाउन कॉन्टेक्टर के NC के थ्रू हमें आपको ऑपरेट करना है। बट हमारे पास एड ऑन ब्लॉक नहीं होने के कारण हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है। ये हमारे पास आप कॉन्टेक्टर है, तो आप कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, डाउन के लिए सेम कंडीशन रहेगी, डाउन पुश बटन को जैसे ही प्रेस किया, यहाँ से यदि आप पुश बटन स्टॉप है तो आप पुश बटन के NC में यह आएगा, आप पुश बटन का NC का आउटपुट जाएगा, जो डाउन का आपका लिमिट स्विच है। ठीक है, डाउन का लिमिट स्विच है, डाउन के लिमिट स्विच के NC के थ्रू यह आ जाएगा। और अप जो कॉन्टेक्टर है इंटरलॉकिंग के लिए, आप कॉन्टेक्टर का NC यूज़ करना है इंटरलॉकिंग के लिए, ताकि हमारे पास यदि आप कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में डाउन कॉन्टेक्टर रन नहीं करेगा। जस्ट इंटरलॉकिंग हमने किया है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अब हम इस वायरिंग को प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास डाउन पुश बटन का जो NO पॉइंट है, ठीक है, NO पॉइंट के आउटपुट पर एक कनेक्टर लगाते हैं। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब, ठीक है, तो जो हमारे पास डाउन का पुश बटन है, डाउन पुश बटन के NO पर एक वायर लगाया है। जब इसे प्रेस किया जाएगा तब यह आएगा NC पर। ठीक है, अप की NC पर, अब पुश बटन का जो NC है यहाँ पर,
ठीक है। अब पुश बटन स्टॉप रहेगा तभी यह सप्लाई पास होगी। ठीक है, जस्ट इंटरलॉकिंग हमने पुश बटन के थ्रू भी किया और कॉन्टेक्टर के थ्रू भी करना है। ठीक है, यहाँ पर यह आ गया है। अब पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा, एनसी का जो आउटपुट रहेगा, यहाँ पर 9 नंबर वायर को हमें लगा लेना है, 8 नंबर वायर को, सॉरी। तो 8 नंबर वायर यहाँ पर आ जाएगा और यह हमारे पास है। सबसे पहले देखिए 8 नंबर वायर जो आया है, जो डाउन के लिए हमारे पास पुश बटन है, उस डाउन के पुश बटन, या आप इसे लिमिट स्विच एज्यूम कर सकते हैं, लिमिट स्विच में लगाया है। लिमिट स्विच लगता है, लिमिट स्विच के लगने से अभी यह जाएगा हमारे पास जो आपका कॉन्टेक्टर है इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है, इंटरलॉकिंग आपको ज़रूर करना है। अब कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए आपको इस डाउन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, इस आपके एनसी से होते हुए। बट हमारे पास एड ऑन ब्लॉक नहीं होने के कारण हम इसे अभी डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। आपको जिस तरह से ड्राइंग में हमने समझाया है उसी तरह से कनेक्शन करना है। देखिए लिमिट स्विच का आउटपुट जाकर इस डाउन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा, बट ये आपके एनसी से जाएगा। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आपको इस तरह से बाईपास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपके पास जो भी लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच आप कनेक्ट कीजिए, एड ऑन ब्लॉक आप कनेक्ट कर दीजिए और ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आपको वायरिंग करना है। चलिए अब वर्किंग किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले हमने इमरजेंसी पुश बटन को ओपन कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल कॉन्टेक्टर को ऑन किया। अब हमारी सारी कंट्रोलिंग वर्क करेगी। कंट्रोल कॉन्टेक्टर को स्टॉप किया, यहाँ से ऑन किया। ठीक है, अभी हम समझते हैं। यहाँ से देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन किया, तो रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करने से रिवर्स कॉन्टेक्टर रन कर रहा है। अभी यदि लिमिट स्विच लगता है तो लिमिट स्विच लगने से हमारे कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए लिमिट स्विच को भी मैनुअली हम लगा लेते हैं। देखिए जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा। आप फॉरवर्ड को देखिए, जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर रन कर रहा, लिमिट स्विच के लगते ही हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। हमने इंटरलॉकिंग पुश बटन के थ्रू भी किया है, कॉन्टेक्टर के थ्रू भी किया है और लिमिट स्विच के ज़रिए भी हमने कटअप किया है। इसी तरह से अप और डाउन का फंक्शन रहेगा। ये आप कॉन्टेक्टर वर्क कर रहा है, यदि लिमिट स्विच लगता है तो आप कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, देखिए रिवर्स के लिए आपके लिए हमने यहाँ पर लिमिट स्विच लगाया, डाउन के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, डाउन के लिए देखिए अभी डाउन पुश बटन प्रेस किया, डाउन कॉन्टेक्टर वर्क कर रहा है। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो हमारा डाउन कॉन्टेक्टर वर्क नहीं करेगा। सो इस तरह से इसकी नॉर्मल सी वर्किंग रहेगी। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।